हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्री आदि माता, जय महाराज दक्ष प्रजापति। जिस तरह से प्रजापति समाज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, उसका मुख्य कारण है महाराज दक्ष प्रजापति और ब्रह्मा जी की संतान और वंशज कुमार प्रजापति। कहीं ना कहीं देखा जाए, जहाँ ब्रह्मा जी ने जिस तरह से सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों को मिलाकर उसमें आत्मा को डालना, उसी तरह से कुमार प्रजापति ने दैनिक वस्तुएं, जैसे दैनिक चीज़ों में जैसे बर्तन वगैरह जो काम आने वाली चीज़ें हैं, उनको भी 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है। ब्रह्मा जी ने आत्मा डाली और कुमार प्रजापति समाज के लोगों ने उन दैनिक जीवों से उन मानवों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बनाई। आज प्रजापति समाज देश के हर कोने में और विश्व के हर कोने में जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रजापति वंश के द्वारा जो शुरू से ही अपने कर्तव्यों और अपने जिम्मेदारियों से आगे बढ़ना, यही प्रजापति समाज का मुख्य कारण रहा है कि अब वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखा जाए, प्राचीन काल से ही कुमार प्रजापति की जो देन है, उसकी वजह से हर क्षेत्र में उनकी ज़रूरत हमेशा रही है। आप देखिए, जितने भी हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं, चाहे दीपावली, होली, चाहे रक्षाबंधन, चाहे दही हांडी प्रोग्राम, चाहे करवा चौथ हो, उसमें बिना प्रजापति समाज के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। जैसे किसी की शादी ब्याहों में महाराज गणेश जी की जो प्रतिमा है वो मिट्टी की बनाई जाती है और वो कुमार के ही द्वारा बनाई हुई होती है। उस कहीं ना कहीं अगर वेदों को देखा जाए तो वेदों में भी, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, उनमें प्रजापति समाज और प्रजापति वंश के द्वारा कार्य किए हुए नामों का उल्लेख आता है। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज के लोगों के द्वारा इन कुमारों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का और उनके द्वारा बनाई गई दैनिक जीवन में आने वाली काम की वस्तुओं का जो उदाहरण पेश किए गए हैं, वो उसके बिना धार्मिक जो कार्यक्रम है वो संभव ही नहीं है। प्रजापति समाज आज हर एक क्षेत्र में जिस तरह से अहम भूमिका निभा रहा है, उसी तरह से प्राचीन काल में भी बिना कुम्हार प्रजापति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता था। आप देखिए, जिस तरह से हवन में प्रजापति समाज के द्वारा बनाए गए कुंभ, कलश और दीपक काम आता है, उसी तरह से दीपावली में भी दीपक काम आते हैं। आप देखिए, करवा चौथ में करवा, जिसे कलश वगैरह कहते हैं, वो काम आता है। और अगर आप देखिए, जिस तरह से जितने भी धार्मिक पर्व त्यौहार हैं, उसमें कुमार प्रजापति समाज के लोगों का अहम योगदान रहता है। कोई भी कार्य, कोई भी पर्व आप देखें तो प्रजापति समाज के द्वारा बनाए गए इन मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी की चीज़ों का ही उपयोग लिया जाता है। चाहे दिवाली हो तो दीपक के रूप में, और अगर करवा चौथ हो तो करवा के रूप में, कलश के रूप में, दही हांडी हो तो हांडी के रूप में। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज अगर शादी ब्याह में देखें तो गणेश जी की प्रतिमा के रूप में। तो इन मुख्य कामों के लिए प्रजापति समाज हमेशा ही आगे रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, प्रजापति समाज के द्वारा बनाए गए इन मिट्टी के चीज़ों का और इन मिट्टी के बर्तनों का और मिट्टी के जितने भी साज सज्जा के सामान हैं, इनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। प्राचीन काल में अगर आप देखा जाए, वेदों की गणना में देखा जाए तो प्रजापति समाज का नाम बहुत बार आया हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रजापति समाज के द्वारा, कुमार प्रजापति के द्वारा बनाए गए इन चीज़ों का कितना महत्व है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो 12 राशि हैं, उन राशि में कुंभ राशि जो है वो कुम्हार की ही देन है। कुंभ का मीन्स कलश होता है। और अगर आप देखें तो भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी ने कुमार को जो चौक दी थी, वो चौक जो कहीं ना कहीं है सुदर्शन चक्र का जो है, वो चौक के रूप में काम में लिया गया। ब्रह्मा जी के द्वारा जनेऊ दिया गया और शिव जी के द्वारा जो पिंड है, जिसे शिवलिंग के रूप में है, वो दिया गया, जिससे कुमार अच्छे से उन चीज़ों का, जरूरी चीज़ों का निर्माण कर सके। शुरू से ही प्रजापति समाज जो है इस सृष्टि पर अहम योगदान रहा है। महाराज दक्ष प्रजापति का भी अहम योगदान रहा है और जहाँ तक माना जाता है, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनको माना गया है। और आज जिस तरह से प्रजापति समाज शिक्षा के रूप में और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसका जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं ये है कि वो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं उठा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह आज प्रजापति समाज अपना कार्य और अपनी कला के रूप में जाना जाता है। सभ्यता के रूप में देखा जाए तो कुमार प्रजापति ने अहम योगदान दिया है और इसी सभ्यता की वजह से महाराज ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति के रूप में दिया है। यज्ञ वगैरह में अगर आप देखा जाए तो प्रजापति नाम की आहुति दी जाती है और कहीं ना कहीं बिना प्रजापति के कोई भी कार्य संभव नहीं है। चाहे आप शादी वैवाहिक काम देखिए, धार्मिक काम देखिए, प्रजापति के द्वारा निर्मित चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। और मैं प्रजापति समाज बंधु से कहना चाहता हूँ कि आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माता जी की असीम कृपा से हैं और हमें इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने समाज, अपने देश और विश्व के लिए जो अच्छे कार्य जिस
मुख्य कारण है, जिस उद्देश्य से निर्माण का कार्य किया गया था, जिस उद्देश्य से इस सृष्टि का निर्माण किया गया था, उस उद्देश्य को हमें पूरा करने में अहम योगदान निभाना है। और जिस तरह से कुछ लोगों के, कुछ समाज के लोगों का जो ये नशे की प्रवृत्ति है, मांस मच्छी का प्रवृत्ति के कारण, या जो ये गलत कार्य हैं, ये कुछ वर्ती के लोग जो संगति से आकर बिगड़ रहे हैं, मेरा उनसे खास निवेदन है कि प्रजापति समाज अपनी शैली, अपनी जीवन शैली और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है। ये कार्य हमारे लिए नहीं है और किसी के लिए भी नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये कार्य नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर जोर दें और अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन करने में लगाए। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज जो ऋग्वेदों में, जो वेदों में आया हुआ है और महाराज वर्मा जी की संतान रही हुई हैं, मेरा मानना है कि प्रजापति समाज को अब आगे आना चाहिए और अपने शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा और हर क्षेत्र में आगे लाना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज द्वारा जो संस्थानें हैं वो इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं कि समाज के जो बच्चे हैं वो आगे पढ़े लिखे और जिम्मेदारियों का कर्तव्य निर्वहन करते रहे। साथ ही मैं प्रजापति समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने आप को किसी भी तरह से छोटा ना समझे। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में प्रजापति समाज अच्छे कार्यों के लिए जाना गया है और सरल स्वभाव की वजह से जाना गया है। उसी का कारण है कि आज प्रजापति समाज हर क्षेत्र और हर कोने में फैल रहा है। और शिक्षा में जिस तरह से वृद्धि हुई है, पहले के ज़माने में प्रजापति समाज को शिक्षा के रूप में वंचित रखा गया, लेकिन फिर भी आज माँ श्री श्रीयादेवी की असीम कृपा से प्रजापति समाज का वर्ग शिक्षित हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर पुराणों की बात करें तो माँ श्रीयादेवी के जो भक्त रहे हैं, भक्त प्रहलाद, उनके आध्यात्मिक गुरु भी माँ श्री श्रीयादेवी मानी जाती हैं। भक्त प्रहलाद के आध्यात्मिक गुरु जो हैं माँ श्री श्रीयादेवी ही माने जाते हैं। साथ ही मिट्टी का जो हमारा जुड़ाव है, जो निर्माण की हमारी कला है, वो कहीं ना कहीं उसको अस्तित्व को बचाने के लिए हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इसे किस तरह से हम बचा कर रख सकते हैं। शिल्प, माटी और शिल्प से जो जुड़ा हुआ शब्द हैं, जो माटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हमें बचा कर रखना है और आगे से आगे प्रसार करना है। ये हमारा पारंपरिक काम है कि मिट्टी से शुद्ध कोई चीज़ नहीं होती है और बिना मिट्टी के बने चीज़ों के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। प्रजापति समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जहाँ पर भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, खेल कूद हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। शिक्षा से ही हम उन चीज़ों का तोड़ निकाल सकते हैं जिससे समाज की कुरीतियाँ हैं उनको दूर भगाया जा सके। समाज की कुरीतियों को भगाने के लिए शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये शिक्षा जो है किसी एक समाज के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के या पूरे विश्व के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। जन कल्याण के लिए शिक्षा का होना, ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी प्रजापति समाज का जो वो हमेशा से जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है और प्रजापति समाज ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। पूरे विश्व भर में जितने भी जन कल्याण के लोग हैं उनके लिए सेवाएं उपलब्ध कराता रहेगा। मैं इसी बात को एक आगे बढ़कर प्रजापति भाइयों के लिए कहना चाहूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए दरिया तुझको तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश कर कि पत्थर ही टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश कर कि पत्थर ही टूट जाए। कहने का मतलब है कि हमें टूटना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। बहुत सी चीज़ें आएगी जो हमें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और हमारे काम ही हमें आगे बढ़ने देंगे। जीवन में कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं प्रजापति भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो शिक्षा पर फोकस करें। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो शिक्षा जो है वो ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है ऐसा एक वेपन है जिससे कोई चुरा नहीं सकता और एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समूह और समाज के लोगों में शिक्षा का प्रसार करें। हम शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं और ज्ञान जो है, ज्ञान की माँ सरस्वती के चरणों में वंदन निवेदन और हमेशा से ही रहेगा कि हमें उसी से आगे बढ़ते रहना है।
और कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाए वो समाज के और देश के जन कल्याण के रूप में होने चाहिए। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज अपने सरल स्वभाव के कारण ही पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभ्यता जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में काफ़ी आगे लाने की कोशिश की है। ये एक अच्छा प्रयास है कि हमारे जो पारंपरिक काम है उनका अस्तित्व बचाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमेशा बचाने की कोशिश करती है और उनके सामने हमारा महत्व हमेशा ही रहता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ की ज़रूरत है। आप देखिए जैसे मिट्टी का जो घड़ा होता है वो जैसे पानी को ठंडा रखता है, उसी तरह से हमें भी अपने कार्यों के द्वारा हमारे जो मिट्टी का घड़ा है उससे जैसे शीतल जल प्राप्त होता है लोगों को, उसी तरह से हमें अपने हृदय को भी शीतल रखकर लोगों की सेवा भाव में लगाना है और एक दूसरे की मदद करनी है। हम लोग मदद कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को भी साथ लेकर चल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो द्वेष की भावना है वो हमें दूर रखनी होगी। प्रजापति समाज के लोगों को आगे लाना होगा। जिनमें प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाने के लिए और कोशिश करनी पड़ेगी। भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई प्रजापति समाज में कोई कमी नहीं है। बस एक सोच है जो हमें नई जागृत करनी पड़ेगी। नई चेतना का हमें कहीं ना कहीं जागृत करना होगा, जिससे क्या हो कि नई आने वाली पीढ़ी प्रजापति समाज जो है वो आगे चलकर लोगों के जन कल्याण में सहायक बन सके और कहीं ना कहीं जो हमारा नाम है वो अच्छे से और स्वर्ण अक्षरों में और जिस नाम के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सके, प्रजा के पति जो नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए और सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। किसी के प्रति भी हमें विरोध नहीं रखना चाहिए। सब अपने साथ रहेंगे, हम सब मिलकर ही एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण का जो अटूट रिश्ता है वो कभी भी नहीं टूटना चाहिए। मैं प्रजापति समाज बंधुओं से हमेशा निवेदन करता हूँ कि जो निर्माण की जो हमारी पारंपरिक जो कार्य है उसे कभी हमें छोड़ना नहीं है। इस काम को और बढ़ावा देना है। जैसे अलग अलग राज्यों में माटी कला बोर्ड के नाम से बोर्ड बनाए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रजापति समाज का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पिछड़े नहीं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा गति मिले। मैं उन माटी कला बोर्ड के अध्यक्षों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य है उसको और बढ़ावा देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मिट्टी के कार्य हैं उनको ज़मीनें अलॉट करवाइए और साथ ही उन लोगों को इसके और भी आगे क्या क्या हो सकता है, अलग अलग तकनीकें मिट्टी के द्वारा कौन कौन सी हो सकती हैं वो प्रजापति समाज बंधुओं को सिखाई जाए। सरकार इसके लिए अनुदान दे। मैं ये भी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। और साथ ही जिस तरह से शिक्षा से हम इन नई चीज़ों और तकनीकों का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जितने भी शिक्षित प्रजापति भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व दे, जिससे कि शिक्षा और सरलता हमारे समाज में पहुंच सके। मेरा हमेशा से ही प्रजापति समाज बंधुओं से निवेदन रहा है कि हम जिस तरह से शुरू से सर्वप्रथम जो है जिस मानव जन्म है उससे पहले जो है प्रजापति का जो है वो जन्म हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं दैनिक जो वस्तुएं हैं वो प्रजापति समाज ने ही बनाई हैं और उसी वजह से सभ्यता में हमारा नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चाहे वेदों की बात करें अगर और चाहे ग्रंथों की बात करें उसमें प्रजापति का नाम हमेशा मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए वेदों में यह तक बात की गई है महासती के जो पिता थे वो महाराज दक्ष प्रजापति थे और भगवान शिव जो थे महाराज दक्ष प्रजापति के दामाद के रूप में थे। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, प्रजापति समाज की जो इतनी महिमा गा रहे हैं, हमें उस अनुरूप ही काम करना चाहिए। हमें अपने ग्रंथों और वेदों का आदर सम्मान करना चाहिए और उस अनुरूप ही काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई भी वर्ग हमारा कोई भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो समस्त प्रजापति बंधुओं को मदद करके उस वर्ग को, उस क्षेत्र के लोगों को आगे लाना चाहिए। और साथ ही हम जिस निर्माण की बात कर रहे हैं, चाहे जन जागृति चेतना हो, निर्माण का मतलब सिर्फ मिट्टी के बर्तनों का ही नहीं है। एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे परिवार का निर्माण करना है, एक अच्छे देश का निर्माण करना है, सबके साथ रहकर अच्छे लोगों का निर्माण करना है। कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी हमें प्रजापति समाज बंधुओं को विकसित होना है, जिससे कि हमारा नाम जो है वो नाम और अच्छे से बढ़ता रहे और नाम के अनुरूप हमारा काम होता रहे। मैं प्रजापति भाई बंधु जितने भी हैं, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, शराब, नशा मुक्ति, मांस मच्छी इनसे दूर रहे। हमें जो है ब्रह्मा जी की संतान है,
हमें ऐसे कार्य शोभा नहीं देते हैं। हमें नशा मुक्त होना है, मांस मच्छी नहीं खानी है, मांसाहारी नहीं रहना है, बिल्कुल प्योर शाकाहारी। और साथ ही हमें जो है अच्छी भावनाओं के साथ अच्छा कार्य करते रहना है। कहीं ना कहीं हम लोग इस कार्य के लिए नहीं हैं, और जो कर रहे हैं उनको भी मना करना चाहिए। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक सभ्य आदमी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रजापति शुरू से ही सभ्य लोगों के रूप में जाना गया है, और ब्राह्मण लोग होते हैं उस रूप में देखा गया है प्रजापति समाज के लोगों को। और ब्रह्मा जी की संतान है, तो आप समझ जाइए कि किस तरह से कितने ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं। इसलिए हमें जो नीचे के कर्म हैं वो नहीं करने चाहिए, हमें ऊपर उठना है। और साथ साथ अपने जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी वर्ग से हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि हम जहाँ पर भी अच्छा ही करेंगे, हमारे वो डबल इफेक्ट में वापस आएगी। इसलिए हमें अच्छाई के साथ साथ सभी लोगों को आगे लेकर चलना है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, और धर्म और वर्ग के साथ हमें आगे बढ़ना है। मेरा प्रजापति समाज बंधुओं से निवेदन रहेगा, आप जितने भी पूरे भारतवर्ष में प्रजापति भाई बंधु हैं, आप लोग सब एक साथ रहिए, जुड़िए। आप देखिए किस क्षेत्र में कितने प्रजापति भाई बंधु हैं। मैंने देखा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, अहमदाबाद, कितने प्रजापति भाई बंधु हैं। और अगर ये सब एक संगठित होकर एक दूसरे से जुड़े रहे, तो मेरे हिसाब से इस देश में ना तो रोजगार की कमी होगी, और ना ही किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य होगा। क्योंकि हम सब मिलकर एक अच्छे अपने आस पड़ोस में एक अच्छाई का अगर उदाहरण पेश कर सकते हैं, और सरल स्वभाव के होने के कारण हमारे लोग कहना भी मानते हैं। प्रजापति समाज की जो हैं, अदर समाज के जो लोग हैं, वो आदर भी करते हैं, सेवा भाव भी रखते हैं, और मिलजुल कर भी रहते हैं। हमें हमारी कृपा, जो माता जी की कृपा है, माँ श्री श्रीयादेवी माता की कृपा, असीम कृपा हमेशा हम पर रहती है। तो मेरा मानना है कि हमें सबके साथ मिलकर रहना है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। शिक्षा का मतलब है चाहे IAS रैंक का हो, चाहे RS रैंक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चाहे इंजीनियर हो, या चाहे नॉर्मल ग्रेजुएशन, BEd, MBA कुछ भी किया हुआ हो, उसको तवज्जो देनी है। उस लेवल तक हमें पहुंचना है। किसी भी बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला परिवार से जो शुरू होती हैं, परिवार से शुरू होकर वो स्कूली क्षेत्र में जाता है, फिर कॉलेज क्षेत्र में जाता है। मेरा प्रजापति भाई बंधु से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को कॉलेज क्षेत्र तक जरूर पहुंचाइए। मदद चाहिए तो प्रजापति नाम की जो है वो हजारों संस्थाएं हैं जो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और अभी पूरे भारतवर्ष में मेरा प्रजापति भाई बंधु से निवेदन है, कुछ ऐसा सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम तैयार कीजिए जिसकी सुविधाएं प्रजापति भाई बंधुओं को ऑनलाइन ही, जो बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, मेरा निवेदन रहेगा समस्त प्रजापति, भारतवर्ष के समस्त प्रजापति संस्थानों से कि आप लोग एक बार सभी संस्थानें एक साथ जुड़कर कोई एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम शुरू करें जिससे जितने भी प्रजापति समाज के भाई बंधु हैं वो ऑनलाइन कोचिंग आसानी से ले सके। आप चाहे तो एक मिनिमम फीस क्राइटेरिया रख सकते हैं, ज़रूरतमंदों को फ्री में सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जितनी भी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं उनका नेटवर्क और उनका कनेक्शन हर बच्चे के घर पर पहुंचे, और हर बच्चा ऑनलाइन क्लास के रूप में उस शिक्षा और उस सेवा का लाभ उठा सके। इसलिए मेरी प्रजापति समाज की जितनी भी संस्थान हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी एक माला के रूप में सब एक साथ गठित हो जाए और एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार करें जिससे भारतवर्ष के कोने कोने में बैठे प्रजापति समाज बंधुओं को कोई ऐसा ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम दिया जाए जिससे वो घर बैठे प्रजापति समाज बंधु कंपटीशन की तैयारी कर सके, और जो गरीब हैं उनको फ़ायदा मिल सके। साथ ही जो शिक्षा पाना चाहते हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, जो उच्च स्तर की शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी।
ये कार्य हम लोग ही मिलकर कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी प्रजापति समाज की संस्थाएं हैं, मेरा निवेदन रहेगा उन सभी से कि वो एक साथ इकट्ठा होकर ये फैसला जल्दी से जल्दी ले और एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का जो पोर्टल है वो ओपन करें, जिससे जो भी बेस्ट कोचिंग क्लासेस हैं जिस क्षेत्र की भी, उनका फ़ायदा उस क्षेत्र के बच्चों को मिल सके। जितना भी खर्चा आएगा, प्रजापति समाज, भारतवर्ष के प्रजापति समाज अपने हिसाब से पामाशा बनकर उसमें सहयोग करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं तो जितनी भी वो भी हमें मदद करने में आगे आएगी, क्योंकि आखिर सबको शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाना है। ठीक है, लाभ अपनी जगह पर है, लेकिन सब चाहते हैं कि हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले। इसमें सरकार भी आगे आएगी, हम भी आगे आएंगे। कहीं ना कहीं हमें शुरुआत एक कदम से करनी होगी, फिर लाखों कदम हमारे साथ चलने लग जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है एक ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए जिससे हम सब एक साथ जुड़ सके, एक हर चीज़ का फ़ायदा उठा सके और इससे हम आगे भी बढ़ सके। अब मैं आप लोग से सभी से एक बार फिर से पुनः निवेदन करूंगा कि प्रजापति समाज एक साथ हो जाए, शिक्षा में आगे बढ़े, व्यवसाय में आगे बढ़े, चाहे कैसा भी व्यवसाय हो। देखिए, व्यवसाय कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, खुद का होना चाहिए। खुद के व्यवसाय की कोई होड़ नहीं है। खुद के व्यवसाय में ये होता है कि आप मालिक होते हैं, 20 साल आप काम करते हैं तो आप 7 पीढ़ियों का काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जिससे खुद के व्यवसाय में आप प्रगति कर सके। टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होते रहिए, जैसी नई टेक्नोलॉजी आती है अपने व्यवसाय में उसी अनुरूप उस नई टेक्नोलॉजी को लेकर आइए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। कुछ जानकारियाँ होती हैं जिसमें सरकार आपको फ़ायदे देती हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चाहे ब्याज के माध्यम से, लोन के माध्यम से, या जो भी उपकरण है सब्सिडी के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। अगर आपको फाइनेंशियली मदद चाहिए तो सरकार बिजनेस जैसे स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के जो बिज़नेस होते हैं उस स्केल के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंस करती हैं और हमें मदद मिलती है। ये जानकारी हमें कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो प्रजापति भाई बंधु हैं, जो मान लीजिए CS हैं, उनसे अच्छे से मिल सकती हैं। हमें उनसे राय वगैरह भी लेनी चाहिए और साथ ही शिक्षा में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा से ही हमें पता चलेगा कि खुद के व्यवसाय से हम कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं। मेरा मानना है कि खुद के व्यवसाय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम और लोगों को रोज़गार देने में भी सक्षम होंगे। और खुद का व्यवसाय तभी हो सकता है जब हम अच्छे लेवल की एक स्टडी करें और उस बिज़नेस के बारे में परिपक्व हो। इसलिए मेरा प्रजापति समाज से नम्र निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर विचार करें और शिक्षा को एक रूप में बांधने के लिए सब मिलकर इससे आगे आइए, साथ बढ़ाइए। हम सब मिलकर रह सकते हैं और एक मजबूत स्तंभ के रूप में, भारत में एक मजबूत स्तंभ के रूप में हम लोग साबित होंगे और पूरी भारत सरकार हमें इस सराहनीय कार्य के लिए हमारा धन्यवाद भी कहेगी और हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने भारत देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए प्रजापति भाइयों, सब एक हो जाओ, शिक्षा को ग्रहण करो, अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाओ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे कोई भी कार्य हो। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी कार्य हो, सब मिलकर करो, एक साथ करो और अपने क्षेत्र को बेस्ट मन लगा कर आप काम करो। आप उस क्षेत्र में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, आज प्रजापति समाज हर उस लेवल पर है, हर उस क्षेत्र में है। भारत नहीं, विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको प्रजापति भाई जरूर मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, जितना हो, जो भी आसपास हो उनकी मदद करते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्री आदि माता, जय महाराज दक्ष प्रजापति। ओम नमः शिवाय।